आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सिस्टम इंस्टॉल किया, ज़ोनिक का नया मॉडल आया, रॉक सीरीज है, 6.5 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। इसके साथ लिथियम बैटरी फ्रोनस की LDC 5.1 किलोवाट की इंस्टॉल की है। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ सिस्टम के साथ शेयर करेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग सेटिंग किस तरीके से करनी है, इसके ऊपर कितनी क्वान्टिटी के सोलर पैनल लगेंगे और कितने वाट के लगेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों तक पहुंचा सकें। कोई सिस्टम नई टेक्नोलॉजी का आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होती है कि उसको इंस्टॉलेशन से पहले कि उसके मतलब प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन हो, प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन हो, ताकि किसी भी जगह पर कोई मेरा भाई प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहा है तो उसको परेशानी ना आए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी मेरे भाई ये वीडियो वॉच करके अपना प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब बना सकें। सिस्टम को आपकी व्यू दिखा दें तो इसके ज़ोनिक कंपनी का जो है वो इन्वर्टर है। इसकी मुकम्मल जो है वो टच स्क्रीन दी गई है ज़ोनिक की। और रॉक्स इसकी सीरीज़ है, 6.7 किलोवाट है। IP54 इसकी जो है वो जनरेशन है इन्वर्टर की। इसके साथ सुलेक्स पावर की फ्रोनस की जो है वो LDC जो है वो TR LDC जो बैटरी है लिथियम, इसको BMS किस चीज़ से कनेक्ट कराएंगे। तो इसके ऊपर सोलर पैनल, सबसे पहले बात कर लें कि सोलर पैनल कितने लगेंगे और कितने वाट के लगेंगे। सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, टोटली 18 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 9 की स्ट्रिंग्स बनाएंगे और स्ट्रिंग्स को पैरेलल करके लगाएंगे। इसके इस इन्वर्टर में जो MPPT है वो 1 है। आप 9 सोलर पैनल को सीरीज करेंगे और इसके बाद 9 पैनल को सीरीज करने के बाद उसी को पैरेलल करेंगे। एक लीड जो है वो आप इन्वर्टर के पास ले आएँ। अगर आप 10 mm की तार यूज़ करेंगे इसके लिए, अगर आप 2 लीड्स लेके आना चाहते हैं तो ऊपर से सोलर पैनल को 18 सोलर पैनल के 2 लीड्स बनाएं और नीचे लाकर ब्रेकर पे कॉमन करें और उसको इन्वर्टर पर इंस्टॉल कर दें। यानी कि टोटल जो है वो आप 585-600 वाट के जो है वो सोलर पैनल जो है वो 18 लगा सकते हैं। लॉन्जी MX10 645 या 660 वाट की बात कर लें तो आप इसके ऊपर जो है वो 16 पैनल लगाएंगे। 8 की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको पैरेलल करके इन्वर्टर में इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल बात कर लें कनेक्शन की। तो कनेक्शन बक्सा जो है बहुत ही अच्छी बॉडी और बहुत ही अच्छी लुक के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। इन्वर्टर को कनेक्शन बक्से को ओपन करने के लिए बाकायदा जो है वो पॉकेट लगा दी गई है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PV कनेक्शन के लिए जो है PV का कंट्रोलर लगा हुआ है, बैटरी है, बैटरी के साथ इसका कम्युनिकेशन कार्ड लगा हुआ है। ये ड्यूअल आउटपुट है और ये सिंगल इनपुट है। ये इसकी इंफॉर्मेशन थी कि किस तरीके से आपने इसकी वायरिंग कनेक्ट करनी है। अब इसकी जो है वो डिस्प्ले की बात कर लें तो यहाँ पर आइकन है सोलर का। तो सोलर के आइकन को टच करेंगे तो यहाँ पर सोलर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी कि कितने वोल्ट हैं, कितने जो है वो इसके एम्पेयर हैं और कितने वाट का लोड इसके साथ जो है वो कंजप्शन हो रहा है। अच्छा, आगे जाएंगे, ग्रिड है। ग्रिड के आइकन को टच करेंगे, ग्रिड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर है कि ग्रिड हमारा इस वक्त बंद है इसलिए इसकी जो वैल्यू नहीं आ रही। तो इस तरह बैटरी को टच करेंगे तो बैटरी टाइप्स जो है वो आप बैटरी जो लगा रहे हैं वो बैटरी आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। प्रोग्राम में आगे जाके आप वीडियो में शेयर करते हैं। इस वक्त हमने जो है वो बैटरी लिथियम लगाई है तो इसको PLY पे चलाया, यानी कि हमने इसको BMS कनेक्ट लगाया हुआ है। बैटरी सोर्स ऑन है, बैटरी की कैपेसिटी 57.5 है। चार्जिंग जो है वो अभी बैटरी हमारी फुल है, डिस्चार्ज 2 पॉइंट पे है, बस वोल्टेज जो है वो है। अब इसका BMS चेक करना है तो BMS चेक करने के लिए आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे एरो के निशान को, तो आगे जो है मुकम्मल BMS का डाटा शो हो जाएगा। BMS कनेक्टेड R485 फिर प्रोटोकॉल पे, सोर्स 100% पे है ये। और इसका जो है बैटरी BMS टेम्परेचर इतना है और इसकी डिस्चार्जिंग है, मतलब मुकम्मल जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अगर आपका BMS कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0.00 सब कुछ होगा। जैसे इस तरीके से 4.00 है, इस तरीके से सारा 0 होगा। तो ये बैटरी अगर आप लिथियम लगा रहे हैं तो इसका BMS कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे इन्वर्टर क्या है कि वो बैटरी के सेल्स को मुकम्मल तौर पर इसकी रीडिंग को नोट करता है, उसकी टेम्परेचर को नोट करता है और इसको चार्ज डिस्चार्ज करता है। अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो BMS ज़रूर एक्टिवेट कराएं, अदरवाइज़ आपकी बैटरी को नुकसान भी कर सकता है इन्वर्टर, अगर आपकी सिलेक्शन गलत है इन्वर्टर में। अच्छा, इसकी प्रोग्राम की सेटिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इन्वर्टर की। अगर प्रोग्राम आप अच्छे तरीके से करेंगे, इसको मुकम्मल इसके डाटा के हिसाब से करेंगे तो आपका इन्वर्टर वर्क भी ठीक करेगा और आपको प्रोडक्शन भी अच्छी देगा और आपका बिल भी 0 पे आएगा। अच्छा, जो सेटिंग में चलते हैं, ग्रानिनो आइकन इसको टच करेंगे। टच करने के बाद इसको सेम जो है वो इनवर्क्स कंपनी का जो उन्होंने आइकॉन आइकॉन में शिफ्ट किया है। तो ये देख सकते हैं बैटरी की सेटिंग है। बैटरी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैटरी टाइप पूछ रहा है कि बैटरी कौन सी लगा रहे हैं, लिथियम लगा रहे हैं तो PLY। अगर इसमें और भी ऑप्शन भी हैं
तो LIBI भी है, उसके हम यूज़र डिफाइन भी है, फ्लोटेड वोल्टेज भी हैं। तो जो बैटरी अब हमने तो इस वक्त जो है वो लिथियम लगाई, तो PLY BMS कनेक्ट कराया हुआ है। इस तरीके से जब BMS कनेक्टेड होगा तो इसके फ्लोट वोल्टेज, चार्ज वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वर्टर BMS ही रीडिंग करके उसको डिस्कनेक्ट करेगा, बाकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्यूबवेल बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी के हिसाब से आप उसको यूज़र डिफाइन पर आके इसको जो है वो सेटिंग ज़रूर कराएंगे। अगर सेटिंग नहीं करवाएंगे तो आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है। अगले पेज में जाएंगे तो अगले पेज में BMS फंक्शन है, स्विच ऑन है, हमने BMS कनेक्टेड करवाया हुआ। 10% जो है वो लॉक है, 10% में बैटरी जाएगी तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा बैकअप, तो 20% पर अलार्म करेगा और 95 पर जो है वो दोबारा रीसेट हो जाएगा। अच्छा, ये तो BMS की इन्फॉर्मेशन। इस तरह बैटरी की इक्वलाइजेशन है, अगर आप लिथियम लगा रहे हैं तो इक्वलाइजेशन ऑफ रखेंगे। अगर यूज़र डिफाइन यानी कि ट्यूबवेल बैटरी लगा रहे हैं तो आप इसको जो है इक्वलाइजेशन को ऑन करेंगे। इक्वलाइजेशन ऑन करने से ये बेनिफिट होता है कि इस बैटरी के कुछ अर्सा चलने के बाद सेलों पर सिलिकॉन की तय आ जाती है, जिसको इक्वलाइजेशन ऑन करने से उसको लिक्विड में जो है वो मिक्स कर देता है। तो इक्वलाइजेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे बैटरी की लाइफ भी अच्छी बनती है। अच्छा, ये तो थी ट्यूबवेल के लिए। तो इस तरह DC तो AC वोल्टेज है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से सेट वोल्टेज आते हैं। अच्छा, बैक चलते हैं, सिस्टम वर्क मोड में जाएंगे। सिस्टम वर्क मोड में वो ECO जो है वो पूछ रहा है ये क्या है, सोर्स है, इसको ऑफ ही रहने देंगे। इसको ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑफ हो जाएगा, टाइमर होता है इसके अंदर। अच्छा, इसको ऑफ रखेंगे। आउटपुट फ्रिक्वेंसी, आउटपुट प्योरिटी है कि आपने किस मोड पर UPS को चलाना है, यानी सोलर यूटिलिटी बैटरी या सोलर बैटरी यूटिलिटी। अगर आपने यहाँ पर इसको टच करेंगे दो ऑप्शन आ जाएंगे, SBU या SUB। तो जिस मोड पर चलाएंगे उस मोड को सेलेक्ट करने के बाद चेक करेंगे, जैसे कि हमने इसको किया, इसको हमने SUB में चेक किया, ये सेटिंग वेटिंग पे जाएगा। वेटिंग के बाद इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। कोई भी फिटिंग करवानी, इस तरीके से इसको आप सेटिंग को सेव करवाएंगे। आउटपुट टाइप है कि आपने सिंगल फेज चलाना है या 3 फेज। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये PLY है, सिंगल फेज है, 3P1 है, 3P2 है, यानी कौन से फेज पर आप चला रहे हैं। हमने सिंगल इन्वर्टर लगाया है तो सिंगल इन्वर्टर। अगर आपने इसको जो है पैरेलल करना है, इन्वर्टर को एक इस तरह का इन्वर्टर और लगाना है, तो आप इसको PLY यानी कि पैरेलल करेंगे। पैरेलल की सेटिंग इन्वर्टर की इस पॉइंट पे होगी। तो ये इसकी थी पैरेलल की और सिंगल फेज की चलाने की। इसके बाद जो है आपने फैक्ट्री रीसेट करनी है या क्लियर जनरेशन करनी है तो इसको ऑन कर दें कि डेली का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाए। अगर हमने डेली का डाटा क्लियर नहीं रखना तो आप कहते हैं कि मेरे फॉल्ट वगैरह या कोई ऐसा इशू वगैरह आए तो हम उसको डिलीट कर सकें, तो इसको आप ऑफ ही रहने देंगे। अगले पेज में जाएंगे तो ये आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ये कंपनी की तरफ से एडजस्टेबल होता है। अच्छा, ये सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग थी। ग्रिड की सेटिंग है। ग्रिड की सेटिंग में जो है वो आप इनपुट वोल्टेज रेंज पूछ रहा है कि अगर आप सोलर की क्वांटिटी कम लगाई है तो आप उसको APL मोड पे UPS मोड पे चलाएंगे। अगर आपकी सोलर की क्वांटिटी मुकम्मल है, 18 पैनल या आपके 16 पैनल है या 14 पैनल है, तो आप इसको जो है वो इसके APL मोड पे चलाएंगे। अगर आपके 8 पैनल है, 6 पैनल है, इसको UPS मोड पे चलाएंगे। ये अप्लायंस मोड और UPS मोड है। अच्छा, ये तो इसकी सेटिंग थी। अब इसकी जो है वो ग्रिड कनेक्टेड रजिस्ट्रेशन मोड 0.4 ही रखेंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ग्रिड फीडिंग, अगर आपने वापडा को फीडिंग करवानी है यानी सेलिंग करनी है तो आपकी सेलिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। सेलिंग करेंगे ऑन, कितने एम्पेयर तक सेलिंग करवानी है वो भी इसके अंदर लॉक है। सबसे अच्छा फीचर ये भी उन्होंने दिया है कि आप कितने एम्पेयर तक लॉक कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है ग्रिड फीडिंग की सेटिंग थी। अगले पेज में चलते हैं तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल सिटी फंक्शन है ये डिसेबल ही रहने देंगे। इस तरह 0 एक्सपोर्ट टू सिटी 150 वाट की सिटी लगी हुई है इसके अंदर। बाकी जो इसके टाइम और डाइट वगैरह, अगर आप इसके ACCH यानी कि AC टाइम ओपन का, अगर आप वापडा को दिन के टाइम ऑफ रखना चाहते हैं और किस टाइम ऑन रखना चाहते हैं, SBU मोड जिसे कहते हैं कि हमारी वापडा इतने टाइम से इतने टाइम तक ऑफ रहे और इतने शाम के टाइम इतना टाइम हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑन हो जाए। तो ये इन्वर्टर में ये सेटिंग भी मौजूद है। ये सबसे ये इसकी खासियत भी है कि आप वापडा को ऑटोमेटिकली टाइमर के साथ ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये इसके सिस्टम वर्क ग्रिड की सेटिंग थी। चार्ज सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज जो है वो प्योरिटी पूछ रहा है, CSO यानी सोलर, और उसके बाद फर्स्ट प्योरिटी सोलर है, उसके बाद यूटिलिटी, फिर वो जो है उस पर चले, या OSO करेंगे तो सिर्फ सोलर पे जाएगा, SNU करेंगे तो मिक्सिंग पे करेगा। तो ये इसकी सेटिंग है। उसके बाद आप इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग कितने एम्पेयर रखना चाहते हैं, 10 एम्पेयर, 2 एम्पेयर या 20 एम्पेयर, अपने हिसाब से पैनल के हिसाब से आप इसको जो है वो फिक्स कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है वो इसका कंट्रोलर का कितना रखना चाहते हैं, 60 एम्पेयर। लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो 60 एम्पेयर ही रखें। अगर आप ट्यूबवेल बैटरी लगा रहे हैं तो इसको वो 30 एम्पेयर रखें। अच्छा, इसके बाद सोलर सप्लाई प्योरिटी है कि आपने पहले लोड चलाना है सोलर से या बैटरी को चलाना है या किस तरीके से, इससे और ऑप्शन है। अगर LBU करेंगे
तो यानी कि सोलर पहले फॉलो करेगा कंजप्शन लोड को, उसके बाद जो हमने लॉक किया होगा 20 एम्पेयर वो बैटरी को ही जाएगा। अगर हम BLU करेंगे ये बैटरी को सारा प्योरिटी करेगा सोलर की, उसके बाद जो है वो कंजप्शन करेगा। सबसे अच्छी तो सेटिंग यही है कि आप LVU मोड पे चलाएं, इसको चलाएं। तो ये हमारा जो LVU मोड है वेटिंग कर दिया है, इसको सेव करवा देंगे। इस तरीके से अगले पेज में जाएंगे, तो अगले पेज में जाने के लिए इसके ये पेज नहीं है, एक पेज है। इसके बाद आगे जाएंगे तो बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग में डेट और टाइम वगैरह और वोल्टेज वगैरह की सेटिंग होती है। आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी है। इस तरीके से अलार्म कंट्रोल ऑन है। ओवरलोड बाईपास है, ओवरलोड सिस्टम हो तो ये बाईपास का जो वापडा है तो ऐसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए अपने, लेकिन आप उसको बेहतर तो यही है इसको ऑफ रखें ताकि सिस्टम ओवरलोड हो, को फॉल्ट वगैरह आए, आपको सिस्टम ट्रिप हो जाए, आप सिस्टम के पास आए, आपको कन्फर्म तो होगी क्या मसला वगैरह है। अच्छा, रीसेट आपने नहीं करना इसको, अगर ओवरलोड हो जाए तो ऑफ ही रखें कि रीसेट ना हो हमारा ऑटोमेटिकली, ये तो हम इसको खुद आके रीसेट करें। अगले पेज में चलते हैं तो इसकी जो है वो सेटिंग बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। एडवांस फंक्शन है, एडवांस फंक्शन में जो इसकी ड्यूल आउटपुट की सेटिंग है, सेकंड फर्स्ट अपना लाइट लोड और दूसरा जो होता है हैवी लोड, इसको आपने किस वैल्यू पर ऑन ऑफ करवाना है। ड्यूल आउटपुट की सेटिंग आप इस बैटरी के हिसाब से इसको सेव करवा सकते हैं। इसकी जो आगे ड्यूल आउटपुट की डिस्चार्जिंग टाइम है और चार्जिंग टाइम है, ये अपने हिसाब से अगर आप इसको टाइमर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये इसकी जो ड्यूल आउटपुट की सेटिंग थी फंक्शन में एडवांस फंक्शन में एडवाइस इन्फो में आपको जो है वो डेट टू टाइम और इसके हिसाब से कोई फॉल्ट वगैरह आएगा तो वो भी इसमें शो करवाएगा। अच्छा, ये इसके जो है रॉक्स मॉडल, रॉक्स जो नई सीरीज़ आई है ज़ोइनिक की, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी जो आपके भाइयों के साथ शेयर की, ताकि कहीं पे भी मेरा कोई भाई इंस्टॉलेशन कर रहा है तो